न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद एक्सप्लेनेशन, इसकी स्टडी करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये रिलेशनशिप है बिटवीन फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मास। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगती है, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक ही होगी। इसीलिए कहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज होती है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी, और एक्सेलरेशन और मास में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली है। यदि देखें एक्सेलरेशन कम होगी अगर मास ज़्यादा है और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी अगर मास कम है। ये दो रिलेशनशिप हैं। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स अगर हम बढ़ाएं तो उसी प्रोपोर्शनलिटी के साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन उसमें एक बात हो कि मास कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, ये एक बॉडी है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं 2 न्यूटन, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इस फोर्स को डबल कर दें, 4 न्यूटन कर दें, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये मास कांस्टेंट है। देखिए हमने मास को इंक्रीज नहीं किया। अगर हम साथ साथ इस मास को भी डबल कर दें तो फिर फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने मास को कांस्टेंट नहीं रखा। दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है उस कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक बॉडी है, हम इस पे फोर्स लगाते हैं, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर यही फोर्स मैं एक छोटी बॉडी पे लगाऊं, फोर्स वही है, कांस्टेंट है, लेकिन मास जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फॉर एग्जांपल डबल हो जाए। तो ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर अब हम इन दो इक्वेशन को कंबाइन करें तो अब होगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड मास, या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू F/m। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम इसको इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अगर हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो फिर हमें
यहाँ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कोई फिक्स वैल्यू लगानी पड़ेगी, जिससे ये प्रोपोर्शनलिटी देखें अब ये इक्वल में कन्वर्ट हो गया है। इस कांस्टेंट को वर्ड के फॉर्म में के बजाय हम एक लेटर से भी शो कर सकते हैं। अब हमने इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन 1 हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यहाँ पे ये फोर्स v1 हो और मास v1 हो, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि k हमारे पास 1 है। तो अब इस इक्वेशन में हम इस कांस्टेंट की जगह, इस k की जगह क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू F/m। इस m को इस साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और F इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब न्यूटन को हम डिफाइन करते हैं। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये बॉडी 1 किलोग्राम है, इसका मास कितना है? 1 किलोग्राम है, ये इसका मास है। और इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाई वो 1 न्यूटन है। देखें, फिर इस डिफिनीशन को पढ़ें कि 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास। दस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू ma। अगर मास 1 किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। ये लॉ थोड़ा सा इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें, ये एक बॉडी जो है, इस पे फोर्स लगाई जा रही है इस हाथ की मदद से। यहाँ पे जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 2a। जब हम इस मास को डबल करते हैं तो एक्सेलरेशन आधी हो जाती है, पहले 2a और अब a, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल भी है कि मास अगर ज़्यादा है तो फिर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर मास ज़्यादा होगा तो फिर इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे देखें, मास बहुत कम है, इसलिए इसको मूव करना आसान है, इस पे कम फोर्स लगेगी। या अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी।